रिसेप्टर्स, मेटाबोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ये दो टर्म्स जब हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएंगे। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द वेरी फर्स्ट ऑफ वर्ड्स कि ये मेटाबोट्रोपिक है, ये आइनोट्रोपिक है। ओके, अभी हम कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि इनमें ये डिफरेंस क्यों है। आइनोट्रोपिक वर्ड आपको प्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे रिसेप्टर हैं जिसमें आइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो कैसे? ये आपके पास रिसेप्टर है, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। जब इस पर कोई लिगेंड बाइंड करेगा, लिगेंड को मैं यहाँ ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी मेम्ब्रेन में, तो ये जो आपका रिसेप्टर है ये एक आयन चैनल रिसेप्टर है। ऐसा चैनल जो आयन को परमिट करता है, इसीलिए इसका नाम आयन चैनल रखा जाता है। तो दो तरीकों से ये चैनल ओपन होता है, या बाय मीन ऑफ लिगेंड या बाय मीन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी तब भी आयन चैनल ओपन होगा। तो यहाँ से क्या होगी, आउटसाइड मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन का जो ये पोर्शन है ये आउटवर्ड पोर्शन है, और ये जो इनर पोर्शन है, इनसाइड का जो पोर्शन है वो ये। जब लिगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर पर तो ये यहाँ पर चैनल खुल जाएगा। चैनल के खुलने से आइंस की इनफ्लक्स होगी, आइंस की इनफ्लक्स होगी। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन में क्रिएट हो जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर जो आयन चैनल है उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उसके ओपन करने से फिर क्या होगा, फिर यही आउटसाइड से इनसाइड इनफ्लक्स ऑफ आयंस होगी। तो आइनोट्रोपिक इन्वॉल्व्स आयन, आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। ये दो किस्म के हैं, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड और एक होते हैं लिगेंड गेटेड। वोल्टेज गेटेड क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से ये जो आयन का गेट है, यहाँ पर एक गेट होता है, एक दरवाजा होता है, ये गेट ओपन होता है बाय मीन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। और दूसरा क्या है, लिगेंड गेटेड। बाय मीन ऑफ कोई लिगेंड यहाँ पर बाइंड करेगा तो ये लिगेंड क्या करवाएगा, इस चैनल को ओपन करवाएगा। तो ये हो गया आपके पास आइनोट्रोपिक। मेटाबोट्रोपिक कौन से हो गए? मेटाबोट्रोपिक जो रिसेप्टर है उन रिसेप्टर्स को हम लोग चंद नाम देते हैं। आपके सामने अगर इस नाम आए 7 पास रिसेप्टर्स, वो भी मेटाबोट्रोपिक। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आए, वो भी मेटाबोट्रोपिक। सर्पेंटाइन आए, वो भी मेटाबोट्रोपिक। ये सारे नाम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। तो ये होते कैसे हैं? नाम से जाहिर है 7 पास, 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते, पास करते हैं, इसीलिए इसका एक नाम हो गया 7 पास रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड क्या है कि यही 7 पास रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, कपल है। ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर इनसाइड द सेल जो है ये जी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस जी प्रोटीन के अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट्स होते हैं, जिनके थ्रू फिर ये इंटरनल सिग्नल को आगे भेजते हैं। तो कोई लिगेंड जब आएगा एल, वो यहाँ पर अटैच करवाएगा, ये एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड। इसके अटैचमेंट से ये सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा टू द जी प्रोटीन, जी प्रोटीन से फिर अल्फा के थ्रू आगे फंक्शन होगा। इसकी एक सेपरेट सी वीडियो है। अभी आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि मेटाबोट्रोपिक बाय मीन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं, ये बाय मीन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काम करते हैं। और जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं उनमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, आयंस मूव करते हैं जिससे आपका सिग्नल आगे जाता है। तो इसको मजीद समझने के लिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स कैसे ये फंक्शन करते हैं और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, मजीद इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस को ऑब्जर्व कीजिए। फॉर नाउ सिर्फ एक बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके रिसेप्टर्स में जो मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक में फ़र्क क्या है। नाम ही आपको बता रहा है कि इसमें आयंस इन्वॉल्व है और मेटाबोट्रोपिक में सेकेंड मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मेटाबोट्रोपिक इन्वॉल्व्स जी प्रोटीन एंड आइनोट्रोपिक इन्वॉल्व्स आयन।